नमस्कार साथियों कल 19 तारीख है और 19 अगस्त को एमसी सिंगला केस की सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ साथियों और उम्मीद है इस बार सुनवाई टलेगी नहीं। लेकिन साथियों सुनवाई से पहले कुछ बातों पर आप जान लीजिए। काफ़ी लोगों के बीच, पेंशनरों के बीच एक भ्रम की स्थिति फैली पड़ी है। मेरे पास कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने कहा आपको भ्रम से हटाना जरूरी है। क्योंकि ये जो पेंशन जो मुद्दा है ना साथियों, ये बड़ा यार मैथमेटिकल है। भैया जज साहब तो घूम जाएंगे उनका मूड पूरा। इसलिए साथियों इसके लिए वकील बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि एक एक छोटी छोटी चीज़ में ही दिक्कत होती है। आप सोचिएगा साथियों, आपको छोटी छोटी बातों के लिए पूरा सुप्रीम कोर्ट आपको जाना पड़ रहा है। तो इसलिए साथियों ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 3 बड़ी चीज़ है और 3 बड़ी चीज़ आप पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग कहते हैं सर इंग्लिश में बताइएगा। देखिएगा इंग्लिश, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश यूट्यूब में आपको इंग्लिश में आ सकता है। एक सेटिंग आ रहा होगा, सेटिंग खोलिएगा और सेटिंग में साथियों लैंग्वेज वाला ऑप्शन होता है। आप जो लैंग्वेज करेंगे आप वही लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरी भाषा है वो हिंदी की वजह अंग्रेजी हो जाएगी। आप जो भाषा चाहे वो आप चूज़ कर सकते हैं, वही आपको भाषा सुनाई देगी। लेकिन साथियों इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो शुरू करने से पहले यार हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। देखिएगा साथियों कुछ बातों पे हम बात करें। क्या 80-88 सीपीआई पॉइंट्स का विलय पेंशन अपडेशन है? काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये 80-88 का अगर सीपीआई पॉइंट्स का विलय हो जाए तो पेंशन अपडेशन माना जाएगा। इस पर चर्चा करेंगे क्या है या नहीं है वास्तव। दूसरी बड़ी बात है, डीए बढ़ोतरी का पेंशनों से सीधा संबंध कैसे? जो डीए बढ़ता है, काफ़ी लोग जो आईबीए कह रही है कि डीए का पेंशनरों से कोई संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पर साथियों आखिर सीधा संबंध कैसे? क्योंकि तमाम पेंशनर कह रहे कि डीए हमें मिलता है लेकिन उसमें विलय किया जाना चाहिए, बेसिक में डीए मर्जर होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। जबकि आईबीए कह रहा है कि इनको आवश्यकता नहीं है। तो इस पर मैं समझाऊंगा कि इनको कितनी आवश्यकता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और तीसरी बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, स्पेशल अलाउंस जो मिलते हैं बैंक कर्मचारियों को, उससे आपको किस तरीके से नुकसान हो रहा है। यहाँ साथियों नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप एक एक चीज़ में कैलकुलेशन आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा साथियों। सबसे पहले हम चलते हैं इस पर। क्या 80-88 सीपीआई पॉइंट्स का विलय पेंशन अपडेशन है? तो देखिएगा साथियों, यह केवल डीए इंडेक्स में समानता है। देखिएगा पेंशन अपडेशन का अर्थ है कि जब कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, यानी बेसिक पे में संशोधन होना चाहिए, जिसमें डीए पॉइंट्स का विलय करने के बाद लोड फैक्टर भी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो पहले से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की, यानी कि जो रिटायरमेंट हो चुके उनकी बेसिक पेंशन को भी संशोधित वेतनमान के अनुरूप दोबारा निर्धारित यानी रिफिक्स किया जाता है। ठीक है, पीईपीआर 95 में इसका प्रावधान यानी गारंटी दी गई है इस चीज़ को लेकर। देखिएगा, इसलिए यह केवल डीए इंडेक्स को समान करने का विषय नहीं है, बल्कि बेसिक पेंशन को पुनः निर्धारण यानी बेसिक पे इसमें बदलता है, चेंज होता है। ठीक है, ये विषय है। तो यहाँ पर साथियों उम्मीद है यही अधिवक्ता जो अपने अधिवक्ता है इस पेंशन रेगुलेशन जो इन्होंने कहा है 1993 के एमओयू रेगुलेशन 35 पैराग्राफ 1 तथा बीईपीआर के रेगुलेशन 56 के प्रावधानों के आधार पर इस तथ्य को मजबूती से सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकेंगे। तो यहाँ पर साथियों आपने देख लिया कि यहाँ पर ये 80-88 जो पॉइंट्स है जो विलय होते हैं वो पेंशन अपडेशन नहीं है, वो पेंशन अपडेशन दूसरी चीज़ होती है। ठीक है, ये केवल डीए इंडेक्स की समानता होती है और कुछ ही इस्तेमाल नहीं होता। चलेगा साथियों, अब हम चलते हैं, अब हम अपनी जो दूसरी बड़ी बात है वो हम देखते हैं। कौन सी है दूसरी बड़ी बात? डीए बढ़ोतरी। डीए बढ़ोतरी का पेंशनों से सीधा संबंध कैसे है? आईबीए कह रहा है कि भाई सीधा संबंध नहीं है। देखिएगा, महंगाई भत्ते, जैसे डीए को हिंदी में कहते हैं महंगाई भत्ता, डीएलएस अलाउंस में बढ़ोतरी केवल मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ समायोजन है। जैसे डीए कब बढ़ता है? जब महंगाई होती तभी तो डीए बढ़ाया जाता है। ठीक है, यह साल में 4 बार नहीं बल्कि 2 बार दिया जाता है। ये साल में 2 बार दिया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती हुई जीवन यापन लागत के प्रभाव को कुछ हद तक कम करना है। ठीक है, इसे पेंशन लाभ के वास्तविक सुधार नहीं माना जा सकता है।
और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि डीए में होने वाली बढ़ोतरी वास्तविक महंगाई के अनुपात में भी नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पर मुख्य मुद्दा क्या है, बेसिक पेंशन का रिवीजन। यहाँ पर जो मुद्दा चल रहा है इन लोगों का, पेंशनर भाइयों का, सिर्फ बेसिक पेंशन रिवीजन का चल रहा है, डीए बीए हमें से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, असल मुद्दा बेसिक पेंशन का उचित पेंशन रिवीजन है। जब तक बेसिक पेंशन को उचित रूप से संशोधित नहीं किया जाता तब तक डीए में होने वाली कोई भी बढ़ोतरी केवल पेंशन की वर्तमान राशि में अस्थायी वृद्धि करती है, जबकि मूल पेंशन वही रहती है। जैसे 100 रुपये इनका बेसिक पे था, तो आज 2026 में भी 100 रुपये ही रहेगा और डीए इनका बढ़ता जाएगा, तो क्या फ़ायदा, फायदा ही नहीं रहा कुछ। तो यहाँ पर साथियों, तो यही मेन चीज़ है। अब चलेगा साथियों, अब सबसे बड़ी बात है ये वाला पॉइंट, स्पेशल अलाउंस से होने वाले क्या क्या नुकसान है। स्पेशल अलाउंस जो बैंक कर्मचारियों को मिलता है, क्या क्या नुकसान है देखिएगा, मैं आपको बता दूं। 10वें बायोपेट्रिक सेटलमेंट यानी बीपीएस से वेतन में स्पेशल अलाउंस नाम का एक नया वेतन घटक जोड़ा गया। इस राशि को पेंशन, एनपीएस, पीएफ और ग्रेच्युटी जैसे उसमें इसकी गणना शामिल नहीं की गई। ठीक है, ये क्या, इन्होंने स्पेशल अलाउंस नाम का एक पॉइंट जोड़ दिया, तो इसमें ना तो एनपीएस की गणना होगी, ना पीएफ की होगी, ना ग्रेच्युटी होगी। ठीक है, उसकी कोई गणना नहीं की जाएगी, बेनिफिट्स आपको मिलेंगे नहीं। अब यहाँ पर बैंक पेंशनरों पर साथियों क्या क्या असर पड़ेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या असर रहेगा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, बैंक पेंशनर 10वें, 11वें, 12वें बीपीएस तथा 7वें और 8वें और 9वें ज्वाइंट नोट के दौरान सेवानिवृत्त हुए यानी रिटायरमेंट हुए पेंशनर इस व्यवस्था से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, इस स्पेशल अलाउंस से। इस लेख के अनुसार, जो इनका लेख है, जो इसमें स्पेशल अलाउंस में जोड़ा गया था, एक नोट जोड़ा गया था, स्पेशल अलाउंस को पेंशन योग्य वेतन में शामिल नहीं किए जाने के कारण उन्हें मासिक पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है बैंक पेंशनरों को। दूसरी बड़ी बात है, ओल्ड पेंशन स्कीम वाले कार्यरत कर्मचारी जिनको ओपीएस मिल रहा है, उनके लिए क्या दिक्कत है। लेख के अनुसार वर्तमान में ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को भविष्य में पेंशन में कटौती, ग्रेच्युटी में नुकसान और कम्यूटेशन में नुकसान, पीएफ में जमा होने वाली राशि में कमी का सामना करना पड़ सकता है। जो ओपीएस कटवा रहे या ओपीएस में जो आएंगे उनको ये सब करना पड़ेगा। अब जिनको ओपीएस नहीं मिल रही, जिनको एनपीएस मिल रही है, उनके लिए क्या है, इस जो आर्टिकल जिन्होंने छोटा सा नोट जोड़ा है उसमें यह दावा किया गया है, स्पेशल अलाउंस को एचआरए, पीएफ और एनपीएस की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, जिससे एनपीएस कर्मचारियों को भी आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो देखिए कैसा क्या नुकसान होगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ। देखिएगा, जैसे उदाहरण के लिए स्केल 1 ऑफिसर है। ठीक है, स्केल 1 ऑफिसर है, मान लीजिए कोई स्केल 1 का अधिकारी मई 2024 में सेवानिवृत्त हुआ है यानी रिटायरमेंट हुआ है, और उसका पेंशनेबल बेसिक पे है 1 लाख था। पेंशनेबल बेसिक पे उसकी लास्ट जो थी वो 1 लाख रुपए था। अब स्पेशल अलाउंस इसमें हम जोड़ दें तो 1 लाख मल्टीप्लाई 26.5%, यहाँ पर 26,500 रुपये, यानी इसका 26.5% हो गया 26,500। ठीक है, अब जो इसमें नोट्स जोड़ा गया है स्पेशल अलाउंस में, यह राशि पेंशन की गणना में शामिल नहीं होती है। बस यहाँ पर लोचा शुरू हो गया, यानी 33 वर्ष की सेवा पूरी होने पर जो बेसिक पेंशन है वो क्या होगी, 1 लाख का आधा, 50,000 पेंशन मिलनी चाहिए भाई। बेसिक पेंशन की आधी तो देते हैं, तो 50,000 मिलना चाहिए। लेकिन साथियों यहाँ पर क्या है, अब 50,000 का 27.5% हम निकालेंगे, 27.83% जो स्पेशल अलाउंस का है, तो 27.5 यानी 7.83% जो निकलेगा वो निकलेगा 13,915। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए क्या पेंशन बनने इनकी, तो कुल पेंशन इनकी 50,000 और प्लस 13,915 यानी 63,915 इनकी पेंशन। यदि स्पेशल अलाउंस भी पेंशनेबल होता, अगर जो स्पेशल अलाउंस ये काट रहे हटा रहे जिस पे पेंशन नहीं जोड़ रहे हैं, है ना, इन पर बेसिक पेमेंट ये नहीं जोड़ के चल रहे हैं, अलग जोड़ के चल रहे हैं, तो यहाँ पर 26,500 भाग 2 यानी 13,250। ठीक है, इस पर 27.83 का DADR कितना हो गया, 13,250 मल्टीप्लाई 27.83, ये DADR यहाँ पर 3,687.47, अर्थात स्पेशल अलाउंस पर जो पेंशन होगी साथियों वो 13,250 प्लस 3,687 यानी 16,937 रुपया इसमें आपको ज़्यादा मिलते हैं, और जबकि साथियों क्या मिल रहा है 13,250। तो यहाँ पर साथियों ये आपको अंतर है। ठीक है,
अब मान के चलिएगा कोई 4th ऑफिसर है जिसका स्केल है 45,000 बेसिक पे है, ठीक है, 10th BPS और 8 BPS जॉइंट नोट के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो यहाँ पर 4th में मैं आपको बता दूं पेंशन लॉस जो फैक्टर है वो है 30.85 19% की दर से। तो यहाँ पर 45,000 मल्टीप्लाई 30.85 तो 13,882 30% इसका हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 13,882 प्रति माह का नुकसान हो रहा है इसे, क्यों? क्योंकि भैया इन्होंने जो लेख लिखा है, आर्टिकल लिखा है, इसमें जोड़ा नहीं जाएगा, तो इन्होंने 45,000 का 30% 13,882 रुपये का इनको नुकसान हो रहा है, ठीक है साथियों। और 31 अक्टूबर 2012 तक जो सेवानिवृत्त पेंशन है उन पर क्या प्रभाव है, तो लेख में कहा गया है, जो पॉइंट किया गया है, यदि भविष्य में पेंशन का रैंक टू रैंक आधार पर OROP अथवा अंतिम वेतन समझौते के अनुरूप पेंशन अपडेशन किया जाता है तो 9th वे BPS तक सेवानिवृत्त पेंशनरों पर भी 12th BPS में बढ़ी हुई स्पेशल अलाउंस का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह राशि पेंशन की गणना में शामिल नहीं होती है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर तमाम चिंताएं आप साथियों, जो कर्मचारी वो क्या अपील कर रहे हैं, वो भी अपील कर रहे हैं, क्या अपील है, सभी बैंक कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को मजबूती से उठाने और अपने सेवानिवृत्त लाभों सुरक्षा के लिए आवाज उठाने का आह्वान किया गया है। तो यहाँ पर साथियों ये बड़ी बातें हैं। और फिलहाल साथियों कल देखते हैं कल क्या होता है, पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।